गुरु तव सपति मूल भाए। जैसे सारे देव इकट्ठा होकर के गुरु सपत के पास में पहुंचे तो सारी बात बताने लगे महाराज। अरे गुरु तवा तोता बने आए, अरे गुरु तवा तोता बने आए, अरे राम नाम की लटन तभी जैसे ही सारे देवता इकट्ठे होकर के महाराज गुरु सपत के पास में पहुंचे और जैसे ही महाराज गुरु सपत के पास में पहुंचे हैं तो उसी समय महाराज सगरा हाल बताने लगे और जैसे ही सारा हाल बताया है तो उसी समय गुरु सपति जो थे आज महाराज जहां पर हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था गुरु सपत उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके और राम नाम की रटन लगाने लगे। महाराज नीचे हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है उसी समय महाराज वृक्ष के ऊपर बैठ करके और गुरु सपत जो थे राम नाम का नाम लेने लगे और जैसे राम नाम का नाम लेने लगे हैं तो उसी समय महाराज हिरण्याकश्यप जो था कहने लगा ये कौन है जो हमारे बैरी का नाम ले रहा है। उसी समय हिरण्याकश्यप समझ गया कि अब ये हमें तपस्या नहीं करने देगा। महाराज वापस महलों के लिए चला आया। जब वापस महलों के लिए चला आया है महाराज और इधर मैया गयाधु जो थी वो गर्भवती थी। मैया गयाधु जैसे ही महाराज लौट करके वापस आए जैसे मैया गयाधु ने देखा कि हमारे महाराज आ गए उसी समय मैया गयाधु महाराज से समझा करके कहने लगी हिरण्याकश्यप से महाराज अब आप कहीं नहीं जाओगे और आप वापस क्यों लौट आए? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। महाराज हिरण्याकश्यप कहने लगा देखो रानी गयाधु जब हम तपस्या कर रहे थे तो उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आ गया। मैया गयाधु कहने लगी महाराज फिर कहने लगी वो तोता आ गया और तोता वो राम नाम का नाम लेने लगा। जब वो नाम लेने लगा है तो उसने हमें तपस्या नहीं करने दी। मैया गयाधु कहने लगी महाराज क्या नाम ले रहा था? कहने लगे हे राम। जैसे इतनी बात कही मैया गयाधु ने महाराज हिरण्याकश्यप के मुख से 108 बार राम का नाम बुलवा लिया। महाराज मैया गयाधु कहने लगी महाराज अब आप कहीं नहीं जाओगे और आप महलों में रहोगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा देखो हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी बहन सायका को राक्षस लेकर के चला गया। महाराज हिरण्याकश्यप फिर भागा और जब फिर भागा है तो हिरण्याकश्यप ने वृक्ष के नीचे समाधि को लगा करके बैठ गया और जब अटल समाधि को लगा करके बैठ गया जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहने लगे आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। जैसे इतनी बात कही हिरण्याकश्यप कहने लगा महाराज हम अगर वरदान मांगेंगे आप दे दोगे? कहने लगे बिल्कुल आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे।
जैसे इतनी बात कही उसी समय हिरण्याकश्यप कहने लगा महाराज आप हमें वरदान देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, बस इतना दो कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना बाहर ना भीतर, ना कोई अस्त्र से ना कोई शस्त्र से ना कोई हथियार से, और ना महाराज मैं 12 महीनों में मरूं। जैसे इतनी बात कही है उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। आज हिरण्याकश्यप जो था महाराज